नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल-हक रहमान। खेल कुर्सी का में आज समझेंगे कि भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी के लिए कितना ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती खड़ी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी इस पूरी यात्रा को लेकर के कमर कस चुकी है और यात्रा का पूरा शेड्यूलिंग जो है वो हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी के पास इसका कार्ड क्या है। आज इसी मामले पर विस्तार से बात करेंगे। दर्शकों, मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा के निकाले जाने के पीछे राहुल गांधी का क्या मकसद हो सकता है और भारत जोड़ो यात्रा क्या वाकई सफल रही थी। देखिए, अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की तो मुझे लगता है कि भले ही कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के तमाम डिबेट्स में या तमाम रैलियों में कहते हुए नजर आई हो कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी ने एक के बाद एक 3 राज्य जीत लिए। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक और फिर तेलंगाना। लेकिन कांग्रेस को ये चीज समझने की जरूरत है कि इसी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी चली गई थी, उन्हें बंगला खाली करना पड़ा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिन तीनों राज्यों में अपनी जीत का दावा कर रहे थे, किस तरह से हार का सामना जो है कांग्रेस ने किया। तो मुझे नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ ज्यादा फायदा जो है वो कांग्रेस को राजनीतिक रूप से हुआ है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की छवि को बदलने में जरूर कारगर साबित हुई है, क्योंकि राहुल गांधी की अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले उन पर चुटकुले बना करते थे, मीम बना करते थे, उनका मजाक उड़ाया जाता था तरह तरह के नामों के जरिए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद आम जनता को लगने लगा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के वारिस नहीं है, बल्कि वो एक अच्छे इंसान है, अच्छा दिल है उनका, तमाम चीजें। यानी कि एक महंगा पीआर राहुल गांधी की छवि को पूरी तरह से जो बेहतर ढंग से दिखाने में इस्तेमाल किया कांग्रेस ने, और जितना भी पैसा है वो भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरह से लगा दिया। और अब हालात ऐसे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को डोनेशन मांगना पड़ रहा है, लेकिन इसका कुछ फायदा राजनीतिक रूप से नहीं हुआ है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि अगर वाकई में भारत जोड़ो यात्रा का फायदा हुआ होता तो मध्य प्रदेश में ये यात्रा गई थी, राजस्थान में गई थी, क्या हुआ? क्या जीत हासिल हुई? बिल्कुल नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ फायदा कांग्रेस को हुआ और ना ही भारत न्याय यात्रा का भी कुछ खास फायदा होता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि राहुल गांधी की चर्चा जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई थी जब से राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस हुई। उसके बाद ना तो उन्हें इंडिया गठबंधन में वो तवज्जो दी गई और ना ही भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें लेकर के कोई कटाक्ष करती हुई नजर आई। राहुल गांधी धीरे धीरे धूमिल हो रहे थे, खोते हुए नजर आ रहे थे और विपक्ष भी कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर आगे करने के लिए कतरा रहा था। और इसीलिए भारत न्याय यात्रा को शुरू किया गया है ताकि कांग्रेस की छवि जो धूमिल होती हुई नजर आ रही थी फिर से उसे ताजा किया जा सके और विपक्ष को जैसे तैसे मनाया जा सके। क्योंकि अगर जनता का थोड़ा बहुत समर्थन राहुल गांधी के पास जाएगा तो जाहिर तौर पर जो तमाम लोग हैं विपक्ष के, जो तमाम दिग्गज नेता है, वो भी मजबूर हो जाएंगे कि लगातार बढ़ रही लोकप्रियता को देखते हुए ही सही राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर आगे किया जाए। बाकी मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में सीटों के हिसाब से कोई फायदा भारत न्याय यात्रा का कांग्रेस पार्टी को होगा। इन प्रज्ञा, सवाल ये है कि आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा को जितने ज्यादा लोगों ने यहाँ पर समर्थन दिया अपना और जो लोग उनके साथ जुड़े थे, लेकिन अब देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा एक नई पहल थी राहुल गांधी के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को समझने में समय लगा। लेकिन अब भारत न्याय यात्रा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद हो रही है। तो ऐसे में 14 जनवरी की जो तारीख तय की गई है उस 14 जनवरी के आने में अभी समय है, कम से कम 16-17 दिन। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों को जानने का, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शौक है और लोग इस यात्रा के बारे में लगातार सर्च कर रहे हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इस यात्रा में राहुल गांधी किन किन मुद्दों पर जो है अपने पक्ष को रखते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि टाइमिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि जो है मार्च तक ये यात्रा चलेगी और मार्च के बाद जो है मात्र 1-2 महीने के बाद ही लोकसभा के लिए जो है वो वोटिंग होती नजर आएगी। तो ये जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे यात्रा और ज़्यादा फलती फूलती चली जाएगी। तो ऐसे में टाइमिंग को लेकर के आपको क्या लगता है कि टाइमिंग जो है वो राहुल गांधी के लिए एक बेहतर जो है करामत साबित हो सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी के वो मुरझाए हुए कार्यकर्ता जो
चुनाव में हार के बाद कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी ज़्यादा खुद को जो है यहाँ पर जो है कमतर महसूस कर रहे हैं, वो इस यात्रा के माध्यम से फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर उसी दमदार तरीके से जो है लड़ते और भाजपा से भिड़ते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कार्यकर्ताओं में कहीं कोई कमी नहीं रही। कमी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर गांधी परिवार की है। हमेशा से देखा गया कि गांधी परिवार जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर फोकस कर रहा है, राहुल गांधी की छवि को और ज्यादा साफ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसकी जगह अपने विधायकों, अपने कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी आला कमान जाती, उनके साथ बातचीत करते, तो शायद यहाँ पर ज्यादा फायदा जो है वो विधानसभा चुनाव में होता। दूसरी चीज कि क्या यहाँ पर फुर्ती या यूं कहीं कि एक जोश कार्यकर्ताओं में आएगा, बिल्कुल आएगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप सभी ने देखा कि मीलों राहुल गांधी चले, उनके साथ तमाम कार्यकर्ता चले, लेकिन किसी के चेहरे पर एक शिकन नहीं थी। और अब की बार तो ये पद यात्रा नहीं बल्कि बस यात्रा है, तो मुझे लगता है कि हाँ, कार्यकर्ताओं में जोश होगा और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पाले में कई ऐसी सीटें आ भी जाए जिनकी उम्मीद इस वक्त कांग्रेस पार्टी जो है वो करती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर कुछ फायदा तो यहाँ पर होगा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन भी और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिन 14 राज्यों में ये भारत न्याय यात्रा गुजरने वाली है, तो वहां पर तमाम विपक्ष के जो दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो भी धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। तो इसका फायदा जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप पर भी होता हुआ नजर आएगा। एक सवाल बिहार से रहेगा। बिहार में चूंकि आज एक बड़ी राजनीतिक घटना घटी है, तो बिहार में जो नीतीश कुमार एनडीए की जो है सरकार में बने भी रहे बाद में, हालांकि चुनाव भी उन्होंने साथ में ही लड़ा था, उनको लगभग 16 सीटें आई थी, भाजपा को 17 सीटें आई थी। तो ऐसे में क्या इस बार जबकि नीतीश कुमार एनडीए से अलग है, महागठबंधन का हिस्सा है, लालू प्रसाद यादव एक बेहतरीन जो है राजनीति करने वाले नेताओं में शुमार किए जाते रहे, तो ऐसे में क्या इस बार बिहार की 39 सीटों में से कितनी सीटों पर एनडीए को जीत मिलेगी? हालांकि एनडीए के साथ भी बिहार के कई चेहरे हैं, मांझी की बात करें हम या फिर जो है यहाँ पर अगर हम जो मुकेश कुमार सहनी की बात करते हैं, ये दो पार्टी है। तो इन तमाम जो है मामलों को देख करके आपको क्या लगता है, सीटों का हेरफेर कितना रहेगा? छोटा सा जवाब। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि फर्क तो यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में थे, लेकिन इस बार वो गठबंधन नहीं है। गठबंधन जिस तरीके से टूटता हुआ तब नजर आया कई मुद्दों को लेकर, और आज जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अब नीतीश कुमार के हाथों में पूरी तरीके से पार्टी की कमान आ गई है, तो मुझे लगता है कि इस बार जेडीयू लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा फायदा करती हुई नजर आएगी, और जाहिर तौर पर इसका नुकसान सीटों के तौर पर एनडीए को होगा, और 39 सीटों में से हो सकता है कि कई सीटें एनडीए के हाथ से निकल भी जाए। बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार ने एक बड़ी चाल चली है, लोकसभा चुनाव से पहले ही ललन सिंह से अध्यक्ष पद ले लिया है और खुद के पास रखा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोई बड़ा खेल कर सकती थी और इसी वजह से नीतीश कुमार ने ये चालाकी भरा कदम उठाया। अब देखते हैं कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव की जोड़ी बिहार में क्या कमाल कर पाती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।